वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, क्या ये दोनों अलग अलग चीज है? क्या ये वैक्सीनेशन इतनी पावरफुल है या इतनी स्ट्रांग है कि हमको थर्ड वेव जो आने वाली है, जो पेंडेमिक आने वाला है, क्या हमें उससे बचा सकती है, उसको प्रोटेक्ट कर सकती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, कंसल्टेंट पल्मोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोगों को बहुत जिज्ञासा है, जानने की बहुत इच्छा है। वो टॉपिक है, क्या ये वैक्सीनेशन इतनी पावरफुल है या इतनी स्ट्रांग है कि हमको थर्ड वेव जो आने वाली है, जो पेंडेमिक आने वाला है, क्या हमें उससे बचा सकती है, उसको प्रोटेक्ट कर सकती है? तो इसमें सबसे पहले हमें जानने का जो ज़रूरत है वो ये है कि इम्यूनाइजेशन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे ये आपस में रिलेटेड है और कैसे एक स्ट्रेन की जो वैक्सीन है या एक वायरस की वैक्सीन है कैसे दूसरे वायरस की वैक्सीन के लिए काम करती है, नहीं करती है, वैक्सीन कैसे काम करती है, इम्यून सिस्टम में क्या चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, इन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे काम करता है। क्या ऐसी चीज़ है जो इम्यून सिस्टम में होती है जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी में उसके अगेंस्ट में वो चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे ये एक डायग्राम हमने बनाया है, एक रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए कि ये देखिए एक नाक है, इसमें ये वायरस एंटर करता है। तो वायरस जो है ये एक फॉरेन बॉडी है जो हमारी बॉडी में एंटर कर रही है। अब ये वायरस जो है हमारी बॉडी में दो तरीके के इम्यून सिस्टम होते हैं, एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और एक होता है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। ये दो इम्यून सिस्टम का जो मुख्य काम ये है कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज जो अंदर आ रही है जो कि हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज जनरेट करना, जो कि आगे चल के अगर सिमिलर एपिसोड अगर आता है उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो आप देखिए, ये जैसे कि अगर आपके बॉडी में ये वायरस एंटर करता है, ये एक टी सेल्स होती है जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट है। ये सेंस करती है इस वायरस को और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसमें प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो कुछ प्रकार के एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं जिसको आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडीज बोलते हैं। अगर आप देखें अभी जो कोविड-19 का अगर आप एंटीबॉडी टाइटर चेक कर रहे हैं तो उसमें आईजीजी लेवल चेक करते हैं, आईजीएम लेवल चेक करते हैं। ये दो के बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि इनका क्या महत्व है। ये आईजीजी आईजीएम लेवल जो बनते हैं हमारी बॉडी में, इसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में बनती है मेमोरी सेल्स। ये मेमोरी सेल्स जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फ्यूचर में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इस वायरस के इन्फेक्शन से। और एक्चुअली अगर आप कहें कि यही डिसाइड करता है कि आपकी वैक्सीनेशन के बाद कितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहा। तो ये मेमोरी सेल इज अ डिसाइडिंग फैक्टर जो बताती है कि आपकी बॉडी में, तो अब आप समझे ये वायरस या बैक्टीरिया या फंगस आपकी बॉडी में एंटर किया, ये टी सेल ने उसको टारगेट किया, उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बनी, एंटीबॉडी के बाद उसी में से ही कुछ सेल्स ऐसी बनती है जो कि मेमोरी सेल्स होती है, जो कि आगे आपकी स्टोर हाउस में काम करती है, एक मेमोरी का काम करती है कि वो याद करती है कि अगर इसी तरीके का वायरस दोबारा आएगा हमारी बॉडी में तो दोबारा से ये एंटीबॉडीज बन जाएगी और उस वायरस को मार देगी। अब ये जो एंटीबॉडीज है, जो एक आईजीजी एंटीबॉडी है, एक आईजीएम एंटीबॉडी है, इन दोनों में क्या है कि आईजीएम एंटीबॉडी जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन के टाइम पे आती है। जब आपको तुरंत इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आईजीएम एंटीबॉडीज आती हैं, उसके बाद जब जैसे जैसे आईजीएम एंटीबॉडीज कम होती है उसके बाद आईजीजी का लेवल बढ़ता है। तो आप ये समझिए, अगर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, पहले कभी इन्फेक्शन हुआ है तो आईजीजी लेवल बढ़ेगा, और अगर पहले उससे अभी एक्यूट हुआ है तो आईजीएम लेवल बढ़ेगा। अब इम्यून सिस्टम की जानने के बाद अब बात करते हैं कि कैसे वैक्सीन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है, एक हमारे बॉडी में उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज जनरेट करती है जिससे वो हमें प्रोटेक्ट करती है आगे कोई बीमारी होने में, उस प्रकार की गंभीर बीमारी में। अब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन देखिए, दो तरीके की वैक्सीन होती है, एक तो किल्ड वैक्सीन होती है और एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। किल्ड वैक्सीन वो वैक्सीन होती है जिसमें वायरस को पूरी तरह से मार दिया जाता है और उसकी बॉडी की जो कवरिंग है, उसकी बॉडी को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारी बॉडी क्या आइडेंटिफाई करती है कि वो उसकी कवरिंग को आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपरली उसके अगेंस्ट में एक एंटीजन इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करती है, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे एक बॉडी में अगर कोई भी चीज एंटर करती है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है और एंटीबॉडी बनने के बाद उसके अगेंस्ट में फिर मेमोरी सेल्स बनती है। वो सब कुछ प्रक्रिया वैसी ही रहती है।
लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वो वायरसेस होते हैं जिनको आप एक तरीके से कह सकते हैं अधमरा वायरस, इसको बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह से बीमारी करने लायक नहीं है, वो अधमरा है। वो आपकी बॉडी में एक तरीके से आप ये मान के चलिए आपकी बॉडी में वो भी एंटीबॉडी जनरेट करेगा और वो उसी तरीके से करेगा जैसे कि यही फिनोमिनन है कि जैसे आपकी बॉडी में नॉर्मल अगर कोई वायरस एंटर करता है उसी तरीके से ये भी एक्ट करेगा। तो कंसर्न क्या है कि वैक्सीनेशन का जो मूल तरीका है कि आपकी बॉडी में वो उस वायरस के तत्व, उस वायरस के कण मरे हुए फॉर्म में या अधमरे फॉर्म में आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करे और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट करे और फिर मेमोरी सेल्स करे, ताकि आगे चल के रियलिस्टिक में अगर कोई वायरस इसी तरीके की अगर आपकी बीमारी पैदा करता है या गंभीरता पैदा करने की कोशिश करता है तो आपका शरीर उससे बचा सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो फिनोमिनन आपको क्लियर है कि वैक्सीनेशन किस प्रकार से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करते हैं। अब मुद्दा यह है कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या ये दोनों अलग अलग चीज है? तो मेरा कहना है कि ये दोनों बहुत अलग है। कैसे? वैक्सीनेशन एक फिनोमिनन है जिसके थ्रू आप एक बॉडी में कुछ तत्वों को इंट्रोड्यूस करके जो कि वायरस से रिलेटेड है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं। इम्यूनाइजेशन एक तरीके से आप मान के चलिए वो एक फिनोमिनन है कि आपकी बॉडी किसी भी वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज जनरेट करती है और वो एंटीबॉडीज जो है वो आपकी बॉडी में उसी तरीके से मेमोरी सेल्स वो बनाते हैं। तो अब फर्क ये है कि इम्यूनाइजेशन में केवल वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडीज नहीं बनती। अगर आपको नेचुरल तरीके से भी अगर इन्फेक्शन होता है, नेचुरल तरीके से भी आपको अगर कोई वायरस आपको टकराता है और आपकी इम्यून सिस्टम उसको लड़ने में सक्षम है तो आपके बॉडी में उसके अगेंस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी और हो सकता है कि आपकी बॉडी में एक अच्छे टाइटर ऑफ एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएं जो कि फ्यूचर में मेमोरी सेल्स बना सके। तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में फर्क यही है कि वैक्सीनेशन केवल और केवल आर्टिफिशियल तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट इम्यूनाइजेशन क्या है वो आर्टिफिशियल मीडियम से भी हो सकता है प्लस एक वो मीडियम भी यूज कर सकता है जो कि नेचुरल वे है इन्फेक्शन को होने का। अब मुद्दा यह है कि ये दो पहलू तो आपको क्लियर हो गए कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या फर्क है, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। अब कंसर्न क्या है, क्योंकि मुख्य कंसर्न है, मुख्य कंसर्न कैसे कि आज के टाइम पे लोगों को ये चिंता खाई जा रही है कि अगर हमने वैक्सीनेशन लगवा ली तो हमें कौन डरा सकता है, या वैक्सीनेशन अगर नहीं लगी तो हम बिल्कुल ही हम खतरे से खाली नहीं है, हम बिल्कुल मर सकते हैं, या वैक्सीनेशन लगवाने के बाद हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हमें थर्ड वेव तो हमारे को आनी ही नहीं है। तो अब सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन हमें क्या बचा रहा है, किससे बचा रहा है। देखिए पहले आपको एक चीज क्लियर रखनी है कि वायरस जो होता है, स्पेशली जो कोविड-19 वायरस है, इसका स्ट्रेन जो है म्यूटेट कर रहा है, ये चेंज हो रहा है डे बाय डे, अपनी चीजों को चेंज कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, मौसम की वजह से भी कर रहा है, लोगों की एटमॉस्फेयर की वजह से। जैसे मेरी बॉडी में अगर कोई वायरस एंटर किया और मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो उसमें कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाती है जो कि फिर मैं किसी और को स्प्रेड कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली जो है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल है, कौन सा वायरस, कौन सा स्ट्रेन, कौन सा नया वायरल स्ट्रेन अगर पैदा हो जाए जिसकी वजह से अब नया इन्फेक्शन आ जाए। तो अब महत्वपूर्ण यह है जानना कि जो अभी इस समय वैक्सीन हम ले रहे हैं ये वो वायरस स्ट्रेन है जो कि 2020 में मार्च में आया था, क्योंकि जितनी भी स्टडीज हैं, जितनी भी वैक्सीन्स के अगेंस्ट में जो भी हमने डाटा इकट्ठा करके जो भी वैक्सीन डेवलप करी है वो उसी स्ट्रेन के अगेंस्ट में डेवलप करी है जो कि 2020 मार्च में आया था। तो अब महत्वपूर्ण यह है कि 2021 मार्च में जो वायरस आया था तो वो वायरस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेन उसका डिफरेंट था, लेकिन कुछ ना कुछ वायरल जो एंटीजन है वो कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि वो वायरल स्ट्रेन जो है वो वैक्सीन जो है अभी जो 2020-21 में जो वायरस आया था उसके सिमिलरली आपको हेल्प करने में मदद कर सकती है। बट अब कंसर्न ये है कि जो अब नया पेंडेमिक आने वाला है या जो नया स्ट्रेन आने वाला है, क्या वो स्ट्रेन में जो एंटीजेंस हैं, जो स्ट्रक्चर है वो उतना सिमिलर होगा जितना अभी के जो वायरस और जो जिस वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन बनी है उसके सिमिलरिटी उसमें होगी कि वो वैक्सीन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनी है क्या वो नए वायरस के जो स्ट्रेन आने वाले हैं उससे हमें बचा पाएगी। तो ये एक मुख्य जानकारी है जिसके लिए सोचना बहुत जरूरी है। तो
तो आप अगर ये लोग सोचते हैं कि क्या हम वैक्सीन लेके अपने आप को 100% ये फील कर रहे हैं कि अब हमको कुछ नहीं होने वाला, हमारा पूरा शरीर अब बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, अब हमें कुछ नहीं हो सकता, तो ये आपकी मैं आपको कहूँगा कि ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि जो भी नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं इसका कोई श्योरिटी नहीं है कितनी म्यूटेशंस के बाद आएगा, कितनी स्ट्रेन्स के बाद आएगा। तो आप एक चीज़ क्लियर रखिए, अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाया है तो ये चीज़ क्लियर रखिए कि इस वैक्सीनेशन से ये 100% श्योरिटी नहीं है कि आने वाले पैंडेमिक से आप बच पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वैक्सीन नहीं लगानी, वैक्सीन तो लगवानी है, लेकिन कंसर्न ये है कि हमें वैक्सीन लगने के बाद ऐसा नहीं हो जाना कि भाई हम 100% बुलेट प्रूफ हो गए हैं वायरस से, कि भाई वायरस तो अब तो मारेगा ही नहीं, हमें तो कुछ कर ही नहीं सकता, हमें तो कोई बीमारी होगी नहीं। ये आप गलत फैमिली निकाल लीजिए, क्योंकि ये आप पूरी तरह से समझ लीजिए जैसे प्री वैक्सीनेटेड एरा में आप रहते थे, जितना प्रोटेक्शन आपको ने लिया इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो भी आपने काम किए, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो डाइट प्लान है, चाहे वो मल्टीविटामिन जो भी है, चाहे आपने अपनी नींद अच्छी करी, चाहे आपने अपने स्ट्रेस लेवल को बेटर करने की कोशिश करी, वो सारी चीजें आपको पोस्ट वैक्सीनेशन में भी करनी है। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये वैक्सीन आपको बचा लेगी या ये वैक्सीनेशन आपको 100% श्योरिटी दे रही है कि भाई अब आप थर्ड वेव से आप बच जाएंगे। ऐसा नहीं है सर। आपको ये क्लियरली सब दिमाग में बिठा लेना है कि थर्ड वेव से बचने के लिए आपका इम्यून सिस्टम ही आपको बचा सकता है, वही प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इस मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि द बेस्ट जो पार्ट है वो आपका इम्यून सिस्टम है। वैक्सीनेशन एक रोल प्ले करेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम का भी रोल रहेगा। तो आप क्लियरली ये चीज अपने आप में समराइज कर लीजिए कि अगर आपने वैक्सीन लगवाया है या आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है, दोनों ही कंडीशन में आपको अपने सारे जो कोविड प्रोटोकॉल हैं, कोविड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल है, उस सबको प्रॉपरली फॉलो करना है। उसके साथ साथ आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी कि कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे अपने इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए हम फाइट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें तब भी इंप्लीमेंट होंगी और अभी भी इंप्लीमेंट होगी और आगे भी होंगी, क्योंकि ये वायरस अभी जाने वाला नहीं है, ये म्यूटेशन अभी जाने वाली नहीं है। इस प्रकार की म्यूटेशन आगे भी आएंगी और भी आएंगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। इसी के साथ और कोई आपको जानकारी चाहिए या कोविड-19 से रिलेटेड या वैक्सीनेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में जाके अपने क्वेश्चंस को डाल दिए, प्रॉपरली उसको प्रॉपर क्वेश्चंस आप डालिए, उसका प्रॉपर जवाब देने की मेरी पूरी टीम है जो आपको प्रॉपर तरीके से जवाब देगी। इसी के साथ नमस्कार।